Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, as you all know that एसएससी का रिवाइज्ड कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है एंड एसएससी आईएमडी की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होना था वो अगस्त में होना था, बट वो डिले हो चुका है 15 सितंबर तक. बट जो एग्ज़ाम 23 में होने वाला था, नाउ इट विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर 22. ओके, सो उसी के रिगार्डिंग अपडेट है ये. एंड यू कैन सी इन माई थंबनेल ये ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है जो मैंने अप्लाई की थी, तो जिसका रिप्लाई आया हुआ है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट. मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे. ओके, सो मैंने उनसे कुछ क्वेरी की थी रिगार्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ओके, सो इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था एसएससी आईएमडी के रिगार्डिंग, एंड इन दैट वीडियो आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी पॉइंट लाइक एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, सो क्या क्या होता है सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे बताया था एंड व्हाट द सब्जेक्ट्स आर देयर. ओके, तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसी. सो मैंने उसके लिए आरटीआई अप्लाई किया एंड जिसका रिप्लाई आ चुका है. सो लेट मी शो यू दैट. हियर यू कैन सी जो रिक्वेस्ट फॉर्म डिटेल्स हैं. लेट मी शो यू दैट. ये आईएमडी के रिगार्डिंग थी, पब्लिक अथॉरिटी. ओके, सो ये मैंने फाइल की थी एंड इन द मंथ ऑफ जून 16 को. ओके, सो इसका रिप्लाई अभी कुछ दिन पहले आया है, आई गेस 4 जुलाई. सो यू कैन सी मैंने इनसे क्या क्या क्वेरी की है, लाइक हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट आर देयर इन एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है, एंड व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट. ओके, एंड मैंने इनसे ये भी पूछा दैट इज डिप्लोमा इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट. ओके, सो एंड यू कैन सी इसका जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुआ था वो CPIO AK मित्रा डॉक्टर हैं उनको फॉरवर्ड हुआ था एंड इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है. ओके, सो जो इन्होंने रिप्लाई किया है, लेट मी शो यू दैट. सो गाइज हियर यू कैन सी जो इनको रिसीव हो गई थी दैट इज 16 जून को ही, एंड जो इनका रिक्वेस्ट इनको मेरे को रिप्लाई दैट इज 4 जुलाई को. ओके, यू कैन सी हियर इज द रिप्लाई एंड आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 में मैंने उनसे पूछा था दैट हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट आर फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट इन एसएससी आईएमडी. सो उन्होंने बोला है दैट 318 पोस्ट आर वैकेंट एज ऑन 1 जून. ओके, सो इसके प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मई तक की थी एंड वहाँ पे 315 वैकेंसी थी उस टाइम तक. ओके, नाउ ये इंक्रीज़ हो रही है और जब तक नोटिफिकेशन आएगा मे बी वो और भी वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगे एंड ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगी ही होंगी. सो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 400 वैकेंसीज. ओके, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी बट मे बी ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकती है. सो दिस इज़ द थिंग. एंड उसके बाद इन्होंने जो पॉइंट नंबर 2-3 मेरा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, सो उसके रिगार्डिंग यू कैन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स एंड कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स आर अटैच्ड. ओके, सो इन्होंने मेरे को PDF अटैच किया है, दिस PDF, एंड लेट मी शो यू दैट. सो या यू कैन सी दिस इज़ द PDF जो उनके थ्रू मुझे अटैच की गई है. ओके, एंड आई वांट टू टेल यू ये जो PDF है ये 2011 का रिक्रूटमेंट रूल्स है. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, सो आई डोंट नो उन्होंने 2011 का क्यों अटैच किया है. सो दे हैड गिवन मी इन दिस रिप्लाई एंड यू कैन सी इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है एट दैट टाइम मे बी इन्होंने साफ साफ मेंशन किया रिक्रूटमेंट इज़ एज पर रूल्स. ओके, तो अभी तक तो यही रूल फॉलो हो रहा है. अगर नोटिफिकेशन आने तक कोई चेंजेस आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू, बट अभी तक जो उन्होंने रिप्लाई किया है तो इट मीन्स दैट इज़ एग्जैक्टली सेम एज पर दैट. सो यू कैन सी एट दैट टाइम साइंटिफिक असिस्टेंट की 3082 पोस्ट थी इन 2011. ओके, एंड इनका पे लेवल यू नो दैट लेवल 6 की जॉब है विथ ग्रेड पे 4200. ओके, एंड यू कैन सी एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स. इट मीन्स अपर एज लिमिट जो है फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स दैट इज़ 30 ईयर्स. एंड उसके बाद कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन क्लेम एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी लाइक OBC कैन क्लेम 3 ईयर्स एंड फॉर SC/ST कैन क्लेम 5 ईयर्स. ओके, so you can see what are the educational qualifications. You can see bachelor degree in science. Okay, bachelor degree in science with physics as one of the subject. It means in BSc you must have physics as one of the subject. BSc में होना चाहिए. And also computer science, information technology. Okay, CSIT are also eligible here, and computer application. So BC candidates can also apply for this post. And आप उसके बाद और करके यहाँ पे mention है the diploma in electronics and telecommunication engineering. Okay, diploma is eligible as per their official RTI reply, and उन्होंने बोला है कि रिक्रूटमेंट इज एज पर रूल्स. मैंने आपको दिखाया था. ओके, सो द 3 important points are, आप इसको केयरफुली सुना बिकॉज आफ्टर दैट यू कमेंट मी एंड यू हैव सो मेनी डाउट्स, सो जस्ट गो थ्रू दिस. ओके, सो यू कैन सी
योर डिप्लोमा और डिग्री वॉट एवर इट इज़, यू मस्ट बी पास्ड विथ 60% मार्क्स. ओके, यू कैन सी 60% आपका ओवरऑल फर्स्ट क्लास के साथ होना चाहिए. एंड वन थिंग, इफ़ यू हैविंग CGPA तो इट मस्ट बी 6.75 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल. ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको होना चाहिए. एंड ऑल्सो योर डिप्लोमा मस्ट बी आफ्टर 10+2. यू कैन सी 10+2 के बाद ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए. कुछ लोग 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, सो दैट इज़ नॉट एलिजिबल हियर. यू मस्ट हैव 10+2 डिप्लोमा. ओके, आफ्टर 12th आपका डिप्लोमा होना चाहिए. एंड डिप्लोमा भी आपका 3 ईयर का होना चाहिए, बिकॉज 12th के बाद मोस्टली लेटरल एंट्री एडमिशन भी होती है डिप्लोमा में. सो हियर 3 years फुल टाइम ड्यूरेशन इज़ नीडेड. यू कैन सी 3 years ड्यूरेशन आपका होना चाहिए. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इन 10+2 में आपका यू कैन सी साइंस से होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एज कोर सब्जेक्ट. ओके, सो PCM वाले यहाँ पे एलिजिबल हो. सो दिस इज़ द थिंग. एंड ये ऑफिशियल RTI रिप्लाई है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट SSC IMD. इसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है एंड द नंबर ऑफ पोस्ट मे बी सो एज गुड. ओके, एंड वॉट एवर इट इज़, इसका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है एंड जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन यू इन डिटेल इन माई प्रीवियसली वीडियो. आई विल अटैच दैट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो देयर एंड चेकआउट. एंड उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. यू कैन गो देयर एंड जॉइन दैट एंड चेकआउट ऑल द थिंग्स. ओके, सो दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज द अपडेट. एंड if you want more technical job updates, then do subscribe Technical Grow. Thank you guys.